ये संविधान के एक ऐसे आर्टिकल पर बात करने वाले हैं जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन असल में वो हमारे देश की पूरी शासन व्यवस्था की नींव है। और वो है आर्टिकल 52। ये आर्टिकल राज्य यानी द स्टेट शब्द को डिफाइन करता है और यही परिभाषा तय करती है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सरकारें आखिर काम कैसे करेंगी। तो जब भी हम संविधान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये राज्य आखिर है क्या? क्या भारत का हर हिस्सा एक राज्य है? आर्टिकल 152 आप समझिए इसी पहेली को सुलझाता है। ये हमें राज्य सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की एक चाबी देता है। देखिए, संविधान का पार्ट 6 जो राज्य सरकारों के काम करने के तौर तरीकों के बारे में है, उसे एक बिल्कुल साफ सुथरी परिभाषा की जरूरत थी। जरा सोचिए, अगर ये क्लियर ही ना हो कि राज्यपाल के नियम किस पर लागू होंगे या मुख्यमंत्री के अधिकार कहां तक होंगे, तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए एक क्लियर डेफिनेशन बहुत बहुत जरूरी थी। और आर्टिकल 152 ठीक यही काम करता है। ये हर तरह के कंफ्यूजन को दूर करता है। ये साफ साफ बताता है कि राज्य का मतलब क्या है और क्या इसमें दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं या नहीं। सच कहूं तो इस एक क्लैरिटी के बिना हमारी गवर्नेंस का पूरा ढांचा ही हिल जाता। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है। अच्छा, इस घर में कई सारे कमरे हैं और हर कमरा एक राज्य है। संविधान का पार्ट 6 हमें यह बताता है कि इन सभी कमरों को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। और आर्टिकल 152 वो बस ये पहचान करता है कि इस घर के कौन कौन से कमरे इन नियमों को मानेंगे। है ना कितना आसान? अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त भारत अलग अलग तरह के राज्यों से मिलकर बना एक संघ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस समय 3 तरह के राज्य हुआ करते थे। पार्ट ए स्टेट्स जो सीधे ब्रिटिश शासन वाले प्रांत थे, पार्ट बी स्टेट्स जो देसी रियासतों को मिलाकर बने थे, और पार्ट सी जो केंद्र से सीधे कंट्रोल किए जाते थे। संविधान का पार्ट 6 जो है वो मुख्य रूप से पार्ट ए और बी राज्यों के लिए ही बनाया गया था, यानी वो राज्य जहां अपनी विधानसभा, राज्यपाल और हाईकोर्ट थे। लेकिन हमारे घर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। उस घर में एक कमरा ऐसा था जिसने कहा कि वो अपने नियम खुद बनाएगा, और वो था जम्मू और कश्मीर राज्य। ये आर्टिकल 152 की परिभाषा का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एक्सेप्शन था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो वो कुछ खास शर्तों पर बना था। रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उसे अपनी आज़ादी बनाए रखने का अधिकार था, और इसी वजह से उसे संविधान के आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और देखिए, इस बात को लेकर हमारे संविधान निर्माता कितने क्लियर थे। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहस में साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है और इसीलिए पार्ट 6 के नियम उस पर लागू नहीं होते। और फिर आता है साल 2019 और कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव हुआ जिसने इस दशकों पुराने एक्सेप्शन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को बस 2 पॉइंट्स में समझा देती है। 1950 में जम्मू कश्मीर को परिभाषा से बाहर रखा गया और 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के साथ वो एक्सेप्शन एक तरह से खत्म हो गया। तो असल में बदला क्या? 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य था। 2019 के बाद उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आर्टिकल 152 के तहत राज्य की कैटेगरी में ही नहीं आता। इसलिए उस पुराने एक्सेप्शन का अब कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में इस आर्टिकल का क्या काम है? इसकी असली पावर आज भी गवर्नेंस में एक बहुत ही क्लियर लाइन खींचने में है, जो ये बताती है कि कौन राज्य है और कौन नहीं। इस बात को और पक्का किया सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कोर्ट ने कहा था कि राज्य का मतलब है भारतीय संघ के अंदर एक ऐसी संवैधानिक यूनिट जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार और अपनी विधानसभा हो। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पार्ट 6 के नियम यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा से जुड़े नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर लागू होते हैं।
ये दिल्ली, लद्दाख या पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते, जिनका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। आर्टिकल 152 पार्ट 6 के लिए एक डेफिनेशन क्लॉज है। ये राज्य का असली मतलब बताता है। ये राज्य सरकारों का ढांचा सेट करता है। जम्मू कश्मीर वाला ऐतिहासिक एक्सेप्शन अब खत्म हो चुका है। और सबसे जरूरी, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींचता है। और आखिर में एक सवाल, अगर एक छोटी सी परिभाषा के पीछे इतना बड़ा इतिहास और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे संविधान में और कितने ऐसे बुनियादी आर्टिकल्स होंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और गवर्नेंस को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिनके बारे में हमने